वेलकम टू द एटसी सीरीज। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आप एटसी के जो लिस्टिंग है उसके थंबनेल कैसे बना सकते हैं। एटसी के जो थंबनेल्स है वो बहुत ज़्यादा क्रूशल होते हैं क्योंकि जो ना मैं काफ़ी कमेंट्स में भी देख रहा था लास्ट वीडियोस में कि बहुत सारों को ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि उनको उनकी जो सेल्स है वो नहीं आ रही। अच्छा, उनके जो व्यूज़ हैं या क्लिक्स हैं उनको जो अपनी लिस्टिंग जो उन्होंने लगाए उस पर नहीं आ रही। तो ये बहुत ज़्यादा एक क्रूशल स्टेप है आपके सेल्स लाने में, क्योंकि जब आप एसईओ करते हैं तो तब आपका जो एटसी का जो बायर है उसके सामने चला तो जाएगा, बट उस पर इवेंचुअली क्लिक करने के लिए आपका जो थंबनेल है वो बहुत ज़्यादा क्रूशल और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो खैर, इसके अलावा जो हम आज देखने वाले हैं कि जो डिजिटल प्रोडक्ट और फिजिकल प्रोडक्ट दोनों के लिए एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि क्या बेस्ट जो है ना थंबनेल हो सकती है और आप इसको ईजिली कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। तो अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चंस या मसले हो तो आप जो ना कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के कमेंट्स में आप बता सकते हैं। अगर फिर भी आपको पर्सनली कोई प्रॉब्लम आ रहा हो या अगर आपको मुझसे कंसल्टेशन चाहिए जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि आपका जो भी प्रॉब्लम हो वो आपको मैं जो ना मैसेज के थ्रू या जिस तरह भी हो सकता है मैं आपको समझा दूँ। तो खैर, अभी तक जो हमारे 450 जो ना सब्सक्राइबर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। होपफुली इस वीडियो के जो ना बाद हमारे 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट होंगे, तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब करें क्योंकि इट रियली हेल्प्स टू कीप गोइंग और मैं आपके लिए इसी तरह के मज़ीद वीडियो लेकर आऊँगा ताकि वो जो मोटिवेशन है वो आप जो ना थ्रू सब्सक्राइब अगर आप करेंगे तो वो मोटिवेशन मुझे मिलता रहेगा। तो खैर, चलते हैं स्क्रीन पे और मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे डिज़ाइन कर सकते हो और मैं कुछ अपने जो मैंने लिस्टिंग्स डिज़ाइन किए हैं जिनके थंबनेल्स मैंने डिज़ाइन किए वो भी आपको मैं दिखाऊंगा और बेहतर जो है ना डिज़ाइन फिजिकल प्रोडक्ट और डिजिटल प्रोडक्ट दोनों के लिए कैसे बना सकते हैं वो हम देखते हैं। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पर। तो आई गेस ज़रा देखते हैं कि जो मेरी लिस्टिंग्स हैं जो कि ज़्यादातर मेरी डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं उसके मैं जो ना थंबनेल्स कैसे मैं बनाता हूँ और आपको कैसे बनाने चाहिए। तो सबसे पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपके पास 10 जो है ना आप थंबनेल्स आप ऐड कर सकते हैं और एक वीडियो आप ऐड कर सकते हैं। एंड आई रिकमेंड कि आप सारे के सारे जो है ना आप जो पिक्चर्स हैं वो आप अपलोड करें और वीडियो भी आप ज़रूर ऐड करें। अगर आपने जो है ना डिजिटल प्रोडक्ट आपने कोई सेल करनी है तो आप कोशिश करें कि उसको एनिमेट करके या समथिंग लाइक दैट उसको जो है ना आप वहाँ पे लगा सकते हैं। लेकिन जो बेस्ट ऑप्शन है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कोई कलर्स जो है ना बच्चों के कलर्स के जो वर्कशीट्स है वो आप सेल कर रहे हैं, तो आप ये कर सकते हैं कि उसको प्रिंट आउट निकाल के बच्चों को देके उसको जो है ना रिकॉर्ड करके अगर वो कलरिंग कर रहे हैं या कोई भी उस किसी चीज़ के साथ खेल रहे हैं तो हो सकता है वो आप रिकॉर्ड करके वो आप लगाएँगे। क्योंकि जब आप ह्यूमन टच डालेंगे किसी भी लिस्टिंग में तो फिर वो हो सकता है कि जो सामने जो आपका बायर है वो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो उसको परचेज़ करे, क्योंकि आपकी जो लिस्टिंग है वो ज़्यादा इतना भी आर्टिफ़िशियल ना लगे। अगर थोड़ा-सा ह्यूमन टच आप अपने उस लिस्टिंग में देते हैं तो फिर वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। तो सबसे पहले आपका जो मेन पेज होता है जिसको आप होम पेज भी कह लें या आप होम थंबनेल कह लें, तो ये आपको एक मैं लिस्टिंग का जो मैंने आपको अपना होम पेज दिखा रहा हूँ जिससे मुझे काफ़ी ज़्यादा सेल्स आ चुकी हैं। अब इसमें अगर आप देखें तो ये बेसिकली एक लिस्टिंग का जो थंबनेल है वो है कि बच्चों के जो जो फ्रूट कलर के जो वर्कशीट्स हैं, तो कलरिंग वर्कशीट्स हैं उसका जो मैंने थंबनेल ऐड किया हुआ है। अब इसमें देखें कि मैंने कोशिश किया है कि इसको काफ़ी ज़्यादा सिंपल रखूँ और इसका जो हर चीज़ एक जो मतलब है वो एक इन्फॉर्मेशन या कोई भी चीज़ उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है कि ये बच्चों के रिलेटेड है। इसको मैंने कुछ एनिमेटेड फ्रूट्स भी मैंने ऐड किए हुए और सेंटर में आप देखें तो मिनिमल सा मैंने टेक्स्ट ऐड किया हुआ है और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको मैंने या तो बोल्ड किया हुआ है या उसको मैंने कलर करके उसको थोड़ा-सा डिफरेंशिएट करने की कोशिश किया। तो आप भी यही कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कि आपका जो सेकंड पेज है वो क्या होना चाहिए। अब सेकंड पेज आपका मोस्ट प्रोबेबली होना चाहिए कि आप एक्चुअली क्या सेल कर रहे हैं। आप फर्स्ट पेज पे अगर आपने देख लिया कि जो है ना मैंने इंट्रोडक्शन टाइप कर दिया कि मैं क्या सेल कर रहा हूँ, बट सेकंड जो मैंने थंबनेल मैंने ऐड किया हुआ है उसमें ये है कि एक्चुअली जब आप ये परचेज़ करेंगे तो आपको क्या नज़र आएगा या आपको क्या मिल सकता है। तो ये आप नज़र आ रहा है आपके सामने कि डिफरेंट जो फ्रूट्स हैं, मैंने एक एक ही पेज पे डिफरेंट जो जितने भी फ्रूट्स मैंने अपने वर्कशीट में ऐड किए हैं उनका जो है ना मैंने यहाँ पे एक डिज़ाइन बना के मैंने यहाँ पे लगाया हुआ। जो थर्ड है उस पे भी जो है ना मैंने मतलब उसके बारे में अपनी लिस्टिंग के बारे में थोड़ा-सा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर किया कि इसमें A4 साइज़ है, इसमें जो प्रिंटेबल डॉक्यूमेंट है और जितनी भी चीज़ें हैं उसमें कुछ मैंने एलिमेंट्स ट्रेसिंग के भी एक्टिविटीज़ डाली हैं और दूसरे एक्टिविटीज़ भी, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे डाली। तो जब भी आपका जो कस्टमर है या बायर है आपके लिस्टिंग पर आएगा,
तो उसको जो ना कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होता है। अगर उसको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती तो फिर वो आपका जो प्रोडक्ट है वो बाय बिल्कुल भी नहीं करेगा। फिर 4th उस पे आ जाते हैं, तो 4th पे भी फिर मज़ीद मैंने अब जो मेरी लिस्टिंग है उसमें जो मेरी इलस्ट्रेशंस हैं उसको मैंने ऐड किया हुआ है और मैंने कोशिश किया है कि उनको थोड़ा-सा अट्रैक्ट कर सकूँ और बच्चों को जो है ना इसमें मैंने एक कैप्शन ऐड किया हुआ है कि बच्चों के किस तरह बेनिफिशियल हो सकता है, ताकि ये पढ़ के मज़ीद इसमें जो बायर हैं वो इंटरेस्टेड हों। क्योंकि इसमें बच्चे तो परचेज़ नहीं कर रहे होंगे, उनके पेरेंट्स या मोस्ट प्रोबेबली उनके सिबलिंग्स या कोई इस तरह के जो है ना वो परचेज़ कर रहे होते हैं, तो फिर आपने उनके हिसाब से आपने टारगेट करना होता है। अच्छा, फिर अगला अगर हम देखें तो फिर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैंने दिया हुआ है कि आप जो ना अगर किसी ने डेमो लेना है, जो मेरा वर्कशीट है उसका मैंने लिंक भी मैंने ऐड किया हुआ है। कुछ और इन्फॉर्मेशन जो अगर ये क्योंकि मैं डिजिटल प्रोडक्ट्स की भी बात कर रहा हूँ क्योंकि अभी फिज़िकल प्रोडक्ट पे हम जाएँगे, तो ये सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके जितने भी पेजेज़ है उसमें आपके शुरू के एटलीस्ट 5 या 6 पेजेज़ में ये सारी इन्फॉर्मेशन जो आप ज़रूर ऐड कीजिएगा। अब आते हैं एक और जो है ना एक मेरी लिस्टिंग है उसको मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। तो ख़ैर ये है एक मंडेला कलरिंग कहते हैं, ये ज़्यादा एडल्ट के लिए होता है। तो इस पे भी आप फ्रंट पेज आप देख रहे होंगे कि मैंने कोशिश किया कि लेफ्ट साइड पे कलरिंग और जो राइट साइड पे जो है ना जो कलर होने वाला है उसको मैंने डिफरेंशिएट करके दिखाया ताकि उनको पता लगे कि बिफोर एंड आफ्टर इफ़ेक्ट क्या होता है। ख़ैर ये जो आपका जो टर्न इन आपको एनिमेशन नज़र आ रहा है ये मैंने वीडियो के लिए बनाई हुई है। तो ख़ैर जब आप ये पिंजे में एक्सपोर्ट करेंगे तो ये एनिमेशन वहाँ पर नहीं आएगा, बट जब आप ये वीडियो एड कर रहे होंगे तो ख़ैर ये वहाँ पे उसकी एनिमेशन आ रही है। अब इसमें भी देखिए मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐड नहीं की, मैंने कोशिश किया कि इसको क्लीन रखूँ और जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ कि एडल्ट मंडेला कलरिंग जो कि मेन टाइटल है और उसके साथ-साथ जो 70 प्लस जो है ना डिफरेंट पेजेज़ है, वो भी मैंने इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड किया हुआ है क्योंकि बायर्स जानना चाहते हैं कि इसमें कितनी ज़्यादा शीट्स होंगी या कितने ज़्यादा इसके जो कलरिंग जो एलिमेंट्स वो इसमें हो सकते हैं। तो ख़ैर ये मैंने जो इन्फॉर्मेशन जो मेन इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने फर्स्ट पेज पे डाल दिया हुआ है। और इसी तरह सेकंड पेज भी मैंने कोशिश किया कि टू मेक इट क्लीन और उसको मैंने कोशिश किया कि जितने भी एसेट्स थे मेरे वर्कशीट में उसको मैंने यहाँ पे ऐड करके मैंने बताया। लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें तो मैंने फिर से 70 प्लस जितनी भी वो चीज़ें हैं, फिर उसका जो है ना सेकंड पे मंडेला एडल्ट कलरिंग बुक और नीचे प्रिंटेबल A4 फिर आप कैनवा में एडिट भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे ऐड की हुई है। फिर मज़ीद कुछ और मैंने शीट जिस तरह मैंने लास्ट लिस्टिंग में भी बताया इसको मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। तो ख़ैर यहाँ पे मैंने कोशिश किया कि उनको ज़्यादा मज़ीद इन्फॉर्मेशन इसमें आ जाए। फिर ये सेम वही लिस्टिंग है जिसमें मैंने कोशिश किया कि A4 साइज़ पीडीएफ प्रिंट फिर किसके लिए ये बेसिकली एडल्ट के लिए, तो फिर मैंने एडल्ट कलरिंग यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। और उसके बाद फिर अगेन A4 साइज़ मैंने कोशिश किया कि इसको रिपीट मैंने इसलिए किया ताकि लोग जो है ना इसके डिफरेंट डिज़ाइन्स देख के उसको ज़्यादा अट्रैक्ट हों। और अगेन लास्ट जो स्लाइड है उसमें फिर अनलिमिटेड प्रिंट्स और फिर ये सारी चीज़ें जो उनको थोड़ा अट्रैक्ट करने के लिए इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे ऐड की हुई है। तो इसी तरह आप ये चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। हो सकता है अगर आपको चाहिए तो मैं अगर आप कमेंट सेक्शन में आप लिखते हैं तो मैं यही टेम्पलेट आपको मैं लिंक जो कैनवा लिंक है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आप सिर्फ़ आप कमेंट में ये लिखें कि आपका अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो और फिर मैं आपको जो लिंक है वो मैं आपको भेज दूँगा। अब आते हैं ज़रा फ़िज़िकल प्रोडक्ट पे। फ़िज़िकल प्रोडक्ट थोड़ा-सा डिफरेंट होगा आपका जो डिजिटल प्रोडक्ट्स है। अब फिज़िकल प्रोडक्ट अगर आप सेल कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ इयररिंग्स का, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग है और हमारा जो ज़्यादातर लोग हैं, वो इसी तरह ज्वेलरी में या क्लॉथिंग में इस तरह के प्रोडक्ट्स में आते हैं। तो मैंने कोशिश की कि जो हमारे प्रोडक्ट्स हो, वो थोड़ा-सा फ़ैशन रिलेटेड हो। अब इसमें देखिए जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, वो ये होता है कि आप जो लिस्टिंग है या जो मौका पे वो थोड़ा-सा नेचुरल हो। मैंने आपको पहले भी बताया कि जब आप ह्यूमन फैक्टर आप ऐड करते हैं, तो वो ज़्यादा बायर्स को अट्रैक्ट कर रही होती है। अब यहाँ पे जो फर्स्ट पे मैंने आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये अब अगर आप देखते हैं तो ये बेसिकली तो ये अगर आप देखते हैं तो ये पिक्चर आप देखेंगे ये एक मॉकअप नहीं नज़र आ रहा। बेसिकली ये है तो मॉकअप या हो सकता है पिक्चर भी हो, लेकिन जो बायर होगा वो उसको ये लगेगा कि ये एक रियल पिक्चर है और आप कोशिश करेंगे जो भी अगर आप प्रोफ़ेशनल फ़ोटोग्राफ़ी नहीं करवा सकते हैं, तो आप इवन दो एआई के थ्रू आप पिक्चर्स जनरेट कर सकते हैं। कोशिश करें कि इस तरह ना लगे कि आपने जो है ना उसको कोई मॉकअप में एड करके या कैनवा में जो है ना बस प्लेस करके वो लगा दिया। इस तरह आपका जो लिस्टिंग है वो इतना ज़्यादा
इफ़ेक्टिव नहीं होगा। आप कोशिश करें कि थोड़ा-सा बेहतर आप प्रोफ़ेशनल अगर आप फ़ोटोशूट करते हैं करवा सकते हैं, तो दैट्स वेरी गुड। बट अगर आप नहीं करवा सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा फ्री एआई टूल्स हैं, उसमें आप जाके अपना जो प्रोडक्ट है, वो अपलोड करें और फिर आपके लिए इस तरह प्रोफ़ेशनल जो पिक्चर्स है, वो बना के दे देगा। और इसी तरह आगे अगर हम देखें, तो ये सारे जितने भी आप नज़र आ रहा होगा, ये बेसिकली प्रोफ़ेशनल फ़ोटोग्राफ्स जो है ना नज़र आ रहे हैं। तो ये एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप ज़्यादा डिटेल में आप चीज़ें ऐड करें, लेकिन अगर आप ऐड कर सकते हैं तो आप बेहतर होगा, क्योंकि अगर आप स्पेसिफ़िक कोई स्टोन यूज़ करते हैं या कोई इस तरह की कोई चीज़ ऐड करते हैं, तो आप उसको डिस्क्रिप्शन में भी ज़रूर ऐड करें और यहाँ पे आप कोशिश करें कि सेकंड या थर्ड पेज पे भी वो चीज़ें ऐड ज़रूर करें, क्योंकि वो एक यूनिकनेस आ जाती है उस आपके प्रोडक्ट में और हो सकता है कि बायर उस चीज़ से अट्रैक्ट होके आपके जो प्रोडक्ट है वो उसको बाय कर सकेगा। तो ख़ैर वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है और होपफुली आपको थोड़ा-सा आइडिया हुआ होगा। अगर फिर भी कोई जो है ना आपको इश्यूज़ आ रहे होंगे, तो आप जो है ना कमेंट सेक्शन में भी आप मुझसे पूछ सकते हैं या आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके जितने भी सवालात हैं उसको मैं कैटर कर सकूँ, या अगर हो सकता है तो हम जो है ना एक सेपरेट वीडियो जो है ना इसके लिए जो अपनी आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो कमेंट सेक्शन में या मेरे डीएम में, उसको मैं एक कंप्लीट एक न्यू वीडियो जो है ना आखिर में एक बनाऊँ, ताकि उसके लिए जो है ना आपकी जितनी भी क्वेरीज़ हैं वो आपको जो है ना वो कैटर हो सकें। तो कमेंट सेक्शन में अपने जितने भी सवालात हैं वो आप ऐड करें, मैं कोशिश करूँगा वहाँ पे भी कमेंट कर लूँ, या फिर अगर आप चाहते हैं तो हम एक इस पे कंप्लीट जो आप जितनी भी क्वेरीज़ उसको डिटेल में मैं एक वीडियो बना के आपके साथ में शेयर करूँगा। तो मेक श्योर आप जो है ना सब्सक्राइब आपने किया हो और लाइक वीडियो को ज़रूर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।